गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। केवल आपके 3 मिनट और आप जानेंगे पूरे दिन की खबर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल के अंत तक सभी वयस्कों को टीका देने के दावे को महज जुमला बताया है। केंद्र सरकार के द्वारा किया गया वादा सिर्फ जुमला है, क्योंकि केंद्र सरकार इस तरह की चीजें कहती रहती है। बिहार में विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद समूची आबादी का टीकाकरण कराएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोलकाता में आज से वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स की शुरुआत पोस्ता इलाके से हुई है। राज्य के परिवहन मंत्री और नगर निगम के प्रशंसक फिरहाद हकीम की अगुवाई में इसकी शुरुआत हुई। हम लोग हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पे हम लोग ड्राइव इन वैक्सीन शुरू किए हैं क्वेस्ट मॉल में। हम लोग कई वैक्सीनेशन सेंटर किया है और जहां पर हमारे दोस्त आ नहीं पा रहे वैक्सीनेशन सेंटर पे अपना दुकान छोड़ के, बाजार छोड़ के, वहाँ पर हम लोग वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स, हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, इसलिए कई बस अभी हम लोग जुगाड़ किए हैं। कल से और भी एक बस लगेगा, फिर एक बस लगेगा, जहाँ पर हम लोग ऐसे जहाँ पर सेंटर नहीं है, बस सेंटर है तो बहुत भीड़ हो रहा है, वहाँ पर हम लोग उनके दुकान के सामने जाके वैक्सीन देंगे और आधा घंटा वो अपने दुकान में दुकानदारी करें, रोजगार जैसा खराब ना हो। फिर आधा घंटा हम लोग का यहाँ पर बस वैक्सीन कंप्लीट करने के बाद बस रहेगा, डॉक्टर रहेगा। निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ गलियारा क्षेत्र में इमारत का हिस्सा गिर जाने से मालदा के 2 मजदूरों की मौत हो गई। फिरहाद हकीम ने उनके परिवार से मुलाकात की, साथ ही 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में ब्लैक फंगस से 2 लोगों की मौत हुई है। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक ने बताया है कि मृतकों में एक सिल्लीगुड़ी की रहने वाली महिला व दूसरा गजलडोबा निवासी शामिल है। पश्चिम बंगाल के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के कार्यक्रम की घोषणा टाल दी गई है। परीक्षार्थी परीक्षा होने या न होने को लेकर अभी कोई स्थिति साफ न होने को लेकर तनाव में है। मध्य प्रदेश में राजगढ़ के चाटूखेड़ा गांव में एक वीडियो सामने आया है, जहां परियों के हाथ का पानी पीने से कोरोना न होने की अफवाह उड़ी है, जिसके बाद तो मानो इस पानी को पीने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। लोगों ने कोरोना के नियमों की धज्जी उड़ा दी और अफवाह के चक्कर में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ये कोरोना भगाने के लिए क्या आपने नीर लिया कि नहीं? क्यों आपने नीर लिया कि नहीं लिया? आपका मास्क कहाँ है? ये चाटूखेड़ा में कोरोना भगाने के लिए कुछ प्रोग्राम हो रहा है और सामने परिया भाई आ रही है। ड्रग कंट्रोलर बॉडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोविड मरीजों को अनधिकृत रूप से फेविफ्लू दवा देने और इसकी जमाखोरी करने का दोषी पाया गया है। ड्रग कंट्रोलर की ओर से पेश वकील नंदिता राय ने कहा है, फाउंडेशन ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत अपराध किया है, क्योंकि उन्होंने अनधिकृत तरीके से दवा का स्टॉक करते हुए पाया गया। एलोपैथिक बनाम आयुर्वेद विवाद में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर मुकदमे पर बाबा रामदेव का समन जारी किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने योग गुरु रामदेव को पतंजलि की कोरोनिल दवा को लेकर झूठी जानकारी देने से रोकने के लिए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका के संबंध में समन जारी किया है। सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जाम रद्द होने के बाद कई राज्य सरकारों ने भी 12th बोर्ड एग्जाम को रद्द करने का फैसला किया है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान रखते हुए 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ हुए उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। इस बैठक में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी भी शामिल हुए थे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इसका ऐलान किया। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
न्यूज एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर और दिशा पटनी के खिलाफ ये एफआईआर कोरोना प्रतिबंधों के उल्लंघन को लेकर दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस ने बताया कि अभिनेता टाइगर श्रॉफ, दिशा पटनी और अन्य के खिलाफ कोविड-19 प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकता दर्ज की गई है। भारत में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। खास बात यह है कि बच्चों पर स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। पटना AIIMS में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल बुधवार से शुरू हो गया है। इसके तहत 3 बच्चों को कोविड टीका वैक्सीनेशन की पहली डोज दी गई है। फिलहाल 3 बच्चे स्वस्थ हैं। टिकैत ने कहा है कि 10 मई के बाद ये आंदोलन और तेज होगा। इस बीच किसान गेहूं की फसल को काटने में लगे रहेंगे। टिकैत ने कहा है कि किसान 10 मई तक गेहूं की फसल काट कर लौटेंगे तो आंदोलन और तेज होगा। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हनान मौला ने बुधवार को बताया कि लाखों प्रदर्शनकारी मई से संसद का घेराव करेंगे। अरे हो जाएगा समय, क्या कुछ ज्यादा हो गया, 6 महीने को ज्यादा होता है। सरकार तो मानने वाली दिख नहीं रही है। अरे मान जाएगी 22 तक, 24 तक मान जाएगी सरकार। तो भारत सरकार पक्का 24 तक मान जाएगी। 3 साल में बिल्कुल पक्का भारत सरकार मान जाएगी, कानून वापसी दे देगी। अगर ये कानून वापस नहीं होते हैं तो अरे क्यों नहीं होने के? अगर नहीं होते, अरे क्यों नहीं होने के? नहीं का क्या मतलब है कि नहीं होने के? 2024 में पक्के वापसी हो जाएंगे। उससे पहले भी हो सके, लेकिन 2024 में हो जाएंगे। जो कैंडिडेट जीत के जाएंगे, वोट जहाँ पुलिस और थाना कहेगा थानेदार, वो वोट वहाँ पे देगा। जैसे दिल्ली के आंदोलन में कोई जाता है तो उसके घर पुलिस जाती है, और उसे कहते हैं कि आप दिल्ली के आंदोलन में जा रहे, ऐसा क्या वहाँ वो पाकिस्तान का वीज़ा लगवान थोड़ा जा रहा, आगे जाना उसकी कन्फर्मेशन कर रहे। तो ऐसे करते हैं कि जैसे बॉर्डर पर जा रहा हो ये। तो 2022 में भी क्या असर पड़ेगा? क्या पता क्या असर पड़ेगा, तो जनता अपने आप बता देगी। भूमिका रहेगी। अब क्या पता क्या रहेगी, आम तो चुनाव तो आम तो पता नहीं। आपकी इससे पहले भी वार्तालाप हुई योगी जी से, मोदी जी से? आप बहुत बात अभी नहीं। उत्तर प्रदेश में गन्ना 23,000 करोड़ रुपया बका है। क्रय केंद्र गेहूँ के नहीं खुले, उनकी खरीद नहीं पूर्ण रूप से हुई। बिजली का रेट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो इन सारे इशू जाएंगे अब, जैसे कोरोना काल खत्म हो तो इन सारे इशू सरकार बढ़ी। हमारे हिसाब से कोरोना बढ़ा, सरकार के हिसाब से कानून बढ़े। सर ये आप बात कर रहे हैं कि 2024 तक आपकी किससे बात हुई तो वापस ले लीजिए? जनता से 2024 तक जनता से बात हमारी हुई। जनता फैसला करेगी। जनता फैसला कर देगी कि भारत सरकार इसको वापसी देगी। जनता से हमारी बात हुई। और जनता ने इस बार, जैसे आपने भी कहा कि जो इसमें जिला पंचायत में जो है सीधे ज़्यादातर वैशाली, लेकिन बीजेपी अपने अध्यक्ष बनाएगी, आखिर क्यों? अभी पुलिस के चंगुल में फंसे नहीं, इस दिन फंस जाएगा अपने आप बता दो। तोते की डाल बोल रहे हैं, जब थाने में बैठ जाना, जब कैंडिडेट जो है वो जीतता हुआ वहाँ थाने में बैठे हैं तो कह रहे जी जहाँ तुम कहोगे वहीं वोट दूंगा। जब गुजरात की तरह उत्तर प्रदेश भी पुलिस स्टेट बनने वाला है। गुजरात में किसी पार्टी की सरकार नहीं है, गुजरात में पुलिस की सरकार है। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में और सरकार जो है, क्या बात है, किसानों की मांगों को लेकर गंभीर क्यों नहीं है? गंभीर हो जाएगी, नवंबर दिसंबर तक हो जाएगी। लगेगा आपको टाइम, हो जाएगा टाइम, आ जाएगा टाइम बात करने का। 6 महीने से ज़्यादा हो गए। अरे ज़्यादा दिन थोड़ा हो गए। कब तक बैठेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 6 साल की एक बच्ची के वीडियो के जरिए ऑनलाइन कोर्सेज के दौरान भारी भरकम होमवर्क दिए जाने की शिकायत किए जाने के बाद न सिर्फ लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस पर कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर में बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए नीति में बदलाव के आदेश भी दिए हैं। ट्विटर पर पोस्ट किए गए वीडियो में बच्ची ने प्रधानमंत्री से स्कूली बच्चों पर होमवर्क का भार कम करने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज़्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर? नहीं, मैडम और सर क्यों रखते हैं?
इतना काम होता है बड़ों बच्चों को। जब मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को, जो होते 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? कोरोना काल में भारतीय रेलवे की सामान्य सेवा ठप है। हालांकि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए भारतीय कोविड स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है। भारतीय रेलवे कोविड स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है। कुछ दिन पहले कोरोना के प्रकोप को देखते हुए रेलवे ने 1 जून से लेकर 30 जून तक कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। तो वहीं अब रेलवे ने बिहार और यूपी के लिए 24 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों को 5 जून से चलाने का ऐलान किया है। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में कोविड-19 टीका स्पुतनिक 5 बनाने के लिए DCGI ने प्रशिक्षण लाइसेंस की अनुमति मांगते हुए आवेदन दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुणे स्थित कंपनी ने जांच, विश्लेषण और परीक्षण के लिए मंजूरी मांगी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 में।